हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज जैसे मैंने बोला था कि आज नेक्स्ट क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या था कि भारत में आर्थिक नियोजन और आर्थिक आर्थिक सुधार से संबंधित एक क्लास है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है। इसमें पहले सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि पिछले वर्ष में कौन 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 सी पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए। 2020 में किससे पूछा गया था? ग्रामीण रोजगार से, शब्दावली से। 2019 में पंचवर्षीय योजना से पूछा गया था। 2017 में एफडीआई से, और 2017 में ही विदेशी मुद्रा से पूछा गया था, और 2014 में समावेशी विकास से, और लास्ट में 2014 में फिर से सतत विकास से। ठीक है, अब इसके बारे में अपन जानते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। बेस्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो ग्रामीण रोजगार क्या होता है? तो ग्रामीण रोजगार से तात्पर्य है कि आप ग्रामीण रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जितने भी कार्य हैं, उपलब्ध में मतलब यहाँ है सभी से उपलब्ध कार्य या नौकरी को संदर्भित करता है। जितने भी कार्य हैं उसमें आप काम कर रहे हो, उससे तात्पर्य। इसमें कौन कौन से काम आते हैं? इसमें खेती आता है, वानिकी आता है, बागवानी बोलते हैं जैसे, मत्स्य पालन, खनन, जो अपन खनन करते हैं, ठीक है, और निर्माण, किसी चीज़ के निर्माण, वस्तु बना रहे हैं उसका, किसी का चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, तेंदुपत्ता से अपन बीड़ी बनाते हैं, निर्माण कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जैसे विभिन्न व्यवसाय और उद्योगों तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और रिटेल जैसी सेवा क्षेत्र की नौकरियों भी शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है कि ग्रामीण रोजगार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं। इसमें स्व रोजगार और मजदूरी दोनों समायोजन भी शामिल हो सकते हैं। स्वरोजगार भी हो सकता है, मजदूरी भी हो सकती है। मनरेगा योजना जानते हो आप, इसमें महिलाओं का कितना प्रतिशत दिया हुआ है उसमें कमेंट में लिखो। महिलाओं के लिए भी है और बच्चों के लिए भी, वो जो 18+ हैं मजदूर, उनके लिए भी है। तो ये हो गया ग्रामीण रोजगार, ग्राम में उपलब्ध जितनी भी कार्य हैं उनके बारे में, नौकरियों के बारे में। ठीक, अब ये 2020 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट शब्दावली है पंचवर्षीय योजना। इसमें आपको मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था, 93 में भी आया था, 94 में भी आया था, 97 में। जितनी पंचवर्षीय योजना अभी बंद हो गई हैं उसके जगह क्या आया है वो बताओ, उसके अध्यक्ष कौन थे वो बताओ। मैंने सब बताया इसके बारे में, तो उसके बारे में कमेंट में करके। पंचवर्षीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजनाएं अपने देश के 5-5 साल के लिए बनाई जाती थी। ठीक है, ये 5 साल तक अपना ये टारगेट रहेगा इसको पूरा करने का। ऐसे उन्हें बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाओं को अधिक केंद्रीकृत आर्थिक योजना पहलों को एक श्रृंखला है। केंद्रीकृत आर्थिक योजना पहलों की एक श्रृंखला है जो सोवियत संघ से शुरू की गई थी और बाद में इसे भारत ने अपनाई। ये अनिवार्य रूप से दिशा निर्देशों का एक समूह है। जो अनिवार्य रूप से दिशा निर्देशों का एक समूह है। एक चार्ट बना देते कि 5 साल में अपना इतना टारगेट रहेगा, दिशा देते थे सरकार देश को कि ये करना है। देश के लिए सरकार ये दिशा दे देती है अपने कर्मचारियों को, जो 5 वर्ष की अवधि के लिए विशिष्ट आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों तथा नीतियों को निर्धारित करता है और सरकार के आर्थिक विकास कार्यक्रमों हेतु खाका के रूप में कार्य करता था। ठीक है, अब आ जाए 2017 का एफडीआई क्या है। एफडीआई से तात्पर्य, आप बैंक में देखते हो एफडीआई सुना होगा, जो बैंक इकोनॉमी में पढ़ोगे एफडीआई, ऐसे बैंक में कहते हैं एफडीआई करा लो आपको प्रॉफिट मिलता है, ज़्यादा ब्याज मिल जाता है, एफडीआई बोलते हैं उसे। यहाँ पर एफडीआई क्या है? एफडीआई किसी भी देश, यहाँ देश से रिलेटेड, किसी भी देश घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी कंपनी या व्यक्तियों द्वारा किए गए निवेश को संदर्भित करता है। किसी भी विदेश में कंपनी हो या व्यक्ति हो जो अपने देश में अपना निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है अपने देश में, अपने इंडिया में निवेश कर रहा है, उसको कहते हैं एफडीआई। एफडीआई अपन भी कर सकते किसी भी देश में, किसी भी देश में अपने यहाँ के लोग व्यक्ति हों जो अपने भारतीय लोग हों, इन्वेस्ट कर रहे हों या कंपनी खोले हों विदेश में, उनको एफडीआई कहते हैं। उनके लिए, अपने लिए, अपने विदेशी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किए गए निवेश को संदर्भित करेगा अपने यहाँ। एफडीआई का अर्थ है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो विदेशों से द्वारा अपने यहाँ निवेश किया है प्रत्यक्ष, और विदेशों के लिए अपन लोग कहेंगे तो उनके लिए हो जाएगा वो एफडीआई। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कंपनी निवेशकों या किसी मौजूद कंपनी के अधिकार को प्राप्त करता है या किसी भी विदेश में एक नया व्यवसाय स्थापित करता है। सेम वही परिभाषा है। अब 2017 में क्या है?
2017 में विदेशी मुद्रा भंडार, सिंपल जानते हो विदेशी मुद्रा भंडार को आप समझ सकते हो। विदेशी मुद्रा भंडार उन परिसंपत्तियों को संदर्भित करता है जो किसी देश के केंद्रीय और बैंक विदेशी मुद्राओं को रखता है। मतलब विदेशी मुद्रा भंडार में विदेश की मुद्रा, सीधी बात है, जो जितनी भी डॉलर में चल रही है अपने यहाँ। डॉलर सबसे बड़ी मुद्रा को मानते हैं, क्योंकि इसलिए मानते हैं, उसका एक पीछे एक इतिहास है कि अमेरिका ने सबसे पहले लोन दिया था सभी देशों को, इस वजह से उसका डॉलर चलता है हर जगह। यदि और कोई देश होता उस समय देता, जब महाकाल अकाल पाकाल पड़े थे, कितने भीषण युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुए थे, द्वितीय युद्ध हुआ था, तो उस समय ना अमेरिका ने सबको लोन दिया था, इस वजह से उसका डॉलर फेमस हो गया। अभी इसके पीछे बहुत हिस्ट्री है, आपको बताएंगे नहीं, एक क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें मेन टॉपिक ही पढ़ें। तो इसमें क्या है, विदेशी मुद्रा उन भंडार एवं परिसंपत्ति को संदर्भित करता है जो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं को रखता है। जैसे अमेरिकी डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जापानी येन हो गया। इन भंडारों का उपयोग यह सुरक्षित करने के लिए किया जाता है कि कोई देश व्यापार या ऋण भुगतान सहित अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा कर सके और विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखे। ठीक है, इसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग किया गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, समावेशी विकास क्या है। ये तो सिंपल है, सबको पता होगा, बार बार सुनते होंगे। समावेशी विकास एक ऐसी अवधारणा है जो आर्थिक विकास की उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो व्यापक आधार पर होती है और सबसे कमजोर और हाशिए पर होने वाले समूह सहित समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित पहुंचाती है। सभी वर्गों के लिए होती है, छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति तक पहुंच, उसे बोलते हैं समावेशी विकास। अब सतत विकास क्या है, जिसे अपन SDG पढ़ते हो, SDG, इसको मैं बताऊंगा अभी, रुको। सतत विकास एक ऐसे, SDG से 100% क्वेश्चन आएगा, इसको कर लेना। ऐसे सतत विकास, और मेंस में भी आता है, इसमें भी आएगा। सतत विकास एक ऐसे आर्थिक विकास को संदर्भित करता है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का क्षरण ना करते हुए संसाधनों को धारणी दोहन से या भविष्य की पीढ़ियों को कल्याण हेतु समझौता किए बिना लंबे समय तक आर्थिक विकास को बनाए रखा जा सके, उसे कहते हैं सतत विकास। सतत विकास का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना है। कहने का मतलब ये है कि SDG और बनाए हैं ना 17, उनका तात्पर्य ऐसा है कि कोई भी चीज़ है, अपन पर्यावरण का उतना ही दोहन करेंगे, अपना भी काम में आ जाए और जो अपने भविष्य में आने वाले पीढ़ी है उनके भी काम में आ जाए। इतना शोषण ना कर लेंगे, इतना दोहन ना करें कि पिछली पीढ़ी के लिए कुछ ना बचे। ठीक है, अब 17 प्रकार के SDG गोल हैं, तो इनको पढ़ें। सबसे पहले SDG गोल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, SDG गोल पढ़ें अपन। तो पहला क्या कहता है, मैं लिखता जाऊंगा सिर्फ। पहला है नो है, पहला है कि अपन नो पॉवर्टी। दूसरा क्या है अपना, दूसरा है अपना जीरो हंगर, शून्य भुखमरी। तीसरा नंबर क्या है अपना, गुड हेल्थ एंड बीइंग। चौथा नंबर क्या है अपना, क्वालिटी एजुकेशन, उत्तम शिक्षा। पांचवा नंबर क्या है अपना, पांचवा नंबर है अपना जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, छठवां नंबर है अपना ये क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। और सातवां नंबर है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये लिख लो, सातवां क्या बताया था मैंने, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आठवां क्या है अपना, आठवां है अपना डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नौवां क्या है अपना इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंडस्ट्री इनोवेशन से आप याद कर लेना। दसवां क्या है अपना, दसवां है अपना रिड्यूस एंड जेंडर इक्वलिटी। जैसे मैं दसवां क्या बताया था मैंने, दसवां बताया था अपन ने रिड्यूस एंड इक्वलिटी, असमानता को कम करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद 11वां क्या है अपना, 11वां है अपना सस्टेनेबल सिटीज, टिकाऊ शहरों को निर्माण करना है एंड कम्युनिटी। ठीक है, 12वां अपना नंबर है रिस्पॉन्सिबल, 12वां नंबर है अपना रिस्पॉन्सिबल एंड कम्युनिकेशन एंड प्रोटेक्शन, कंजप्शन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, 13वां नंबर है क्लीन एक्शन। ठीक है, 13वां नंबर अपना क्या है, क्लीन एक्शन। 14वां नंबर क्या है अपना, लाइफ ऑफ बिलो वाटर, पानी में जीवन। 6वां क्या है, 15वां के बाद आ गया, 14वां अपना हो गया कि लाइफ ऑफ बिलो वाटर, पानी में जीवन। 15वें में
लाइफ ऑफ लैंड, ज़मीन पर जीवन। और 16वां क्या है, शांति। 16 से शांति, सा आ रहा है ना, शांति, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन। ठीक, 17वां लास्ट क्या है अपना, पार्टिसिपेशन फॉर द पार्टिसिपेशन फॉर द गोल्स। ये अपना 17वां हो गया, साझेदारी से संबंधित है 17वां। ये इन गुणों को अपन को याद कर लेना अच्छे से। और क्लास देखने के लिए थैंक यू सो मच।